हमारे साथ अनिल गोस्वामी बोरखेड़ी गांव से, और इनने बहुत ही मेहनत करके अफीम की फसल बनाई है। और हम अब इनसे मतलब कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि कब कब इनने क्या क्या दवाइयों का उपयोग किया। यार माइक्रो स्पेशल के कितने छिड़काव किए? 4 छिड़काव। कब कब किए? वो एक तो शुरू स्टार्टिंग 20 से 25 दिन में की, दूसरा छिड़काव 25 से 30 दिन बाद किया, उसके बाद फिर 15 दिन बाद किया, और एक लास्ट में किया। मैं किसानों को सलाह देता हूं कि ये काम्बोपेक है, भूमि उपचार के लिए अगर डालें तो आपकी भूमि में इन तत्वों की कमी नहीं होगी और पौधे अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार क्षमता देने के लिए। इसमें 7 प्रकार के न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं। तांबा है, जस्ता है, लोहा है, बोरोन है, मैग्नीशियम है। ये भूमि उपचार के लिए अगर डालें तो आपकी भूमि में इन तत्वों की कमी नहीं होगी और पौधे अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार क्षमता देने के लिए संभव होंगे। इसके लिए 2 महत्वपूर्ण उत्पादन जो किसानों के लिए अत्यंत आवश्यक और ज़रूरी है, एक है डिफ्रास्ट मतलब ठंड से बचाने का कारगर उपाय। 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से डिफ्रास्ट का उपयोग इस फसल पर जहां हम खड़े हैं 2 बार किया गया है और ये फसल ठंड से पूरी सुरक्षित है, जिसे आप स्वयं देख सकते हैं। फिर फसल की बढ़वार करने के लिए जिब्रेसिन नामक दवा जो माइक्रो केमिकल्स द्वारा बनाई जाती है, इसका 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करेंगे तो आपकी फसल की बढ़वार, ग्रोथ, पत्तियों की बढ़वार और फल की बढ़वार मतलब गोले ज़्यादा आएंगे, एक पेड़ में 2 से 3 तक डोड़े लगेंगे, और उसका कारण आपकी जो खड़ी फसल में तत्वों की पूर्ति के लिए सूक्ष्म रूप से निर्मित पोटाश, ये माइक्रो केमिकल्स का द्वारा उत्पादित है। इसको स्प्रे द्वारा खड़ी फसल में पत्तों के मार्फत पौधों के अंदर पहुंचाया जा सकता है। पोटाश पौधों को मजबूत करता है और पोटाश द्वारा उपचारित पौधे बीमारियों से लड़ने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। इसका उपयोग कई किसानों ने किया है, अनिल जी ने भी किया है। इनकी फसल में इसका प्रभाव देख सकते हैं। अब जो है ये प्रिवेंट 100 जो है ये पाउडरी मिल्ड्यू यानी सफ़ेद मस्सी की रोकथाम की महत्वपूर्ण दवा है। सफ़ेद मस्सी किसानों को मालूम है कब आती है, जब फसल में चीरा लगना प्रारंभ हो जाता है, गर्मी शुरू होती है और पानी की मात्रा जब ज़मीन में कम होती है, तो प्रिवेंट 100 का उपयोग करने से पौधे सफ़ेद मस्सी से सुरक्षित रहते हैं और पौधों की ग्रोथ, बढ़वार और उत्पादन क्षमता बनी रहती है। तो अब आपको ये प्रिवेंट 100 अभी करना है। जी सर। ओरिजिनल ये साइटोकाइनिन का सुधरा हुआ फार्मूलेशन है जो पौधों में बढ़वार, सेल डिवीज़न के लिए काम करता है, और जितना अच्छा सेल डिवीज़न का काम होगा पौधों की ग्रोथ, बढ़वार, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। इसके 2 छिड़काव करने की हम सिफारिश करते हैं, जिसका असर आप इन पौधों पर देख सकते हैं। ये बहुत ही चमत्कारिक काम करता है। इसको जब भी करेंगे, किसी भी फसल पर करेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा। माइक्रो केमिकल्स द्वारा महत्वपूर्ण उत्पादन है जो किसानों ने उपयोग किए हैं और जिनका फल उनको मिला है। तो अब आप देख रहे हैं कि जहां हम खड़े हैं इस फसल पर स्टे ग्रीन का 2 बार, हाँ सर, 2 बार उपयोग किया गया। 2 बार उपयोग करने के कारण आज फसल डाउनी मिल्ड्यू से यानी काली मस्सी से काफ़ी हद तक बची हुई है और ऊपर की पत्तियां सुरक्षित है, जो कि कम से कम 5 से 6 पत्ती अगर फसल की सुरक्षित हो तो आपके अफीम उत्पादन में कोई कमी नहीं आती। तो ऐसी परिस्थिति उत्पादन करने के लिए ज़रूरी है स्टे ग्रीन का 2 छिड़काव कम से कम किया जाए। पोटाश भी है और फास्फोरस भी है, तो दोनों तत्वों की पूर्ति करने के लिए इसका छिड़काव और इसका ड्रेंचिंग मतलब पौधों को पानी के मार्फत जो खाद दिया जाता है उसको ड्रेंचिंग बोलते हैं, और इसके लिए ड्रिप से दे सकते हैं। किसान भाइयों, हम बोरखेड़ी गांव में हैं। ये गोस्वामी जी का खेत है, अनिल इनके बेटे हैं, और ये अफीम की खेती में इनको काफ़ी जानकारी है, अच्छा काम करते हैं।
और आसपास के किसान भी इनके यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। तो इनने जो बताया वो ये बताया कि 1 स्क्वायर मीटर में जो पौधों की संख्या है करीब 35 से 40 अगर हो तो वह आदर्श परिस्थिति है। और इस परिस्थिति में एक पेड़ पर अगर 2 डोड़े रख जाएं या तीसरा भी रख जाए तो करीब 120 डोड़े एक पौधे 1 स्क्वायर मीटर में इनको मिल जाएंगे। तो मैं सिर्फ किसान भाइयों को यही बताना चाहता हूँ कि अफीम की फसल बनाने के लिए, अच्छी पैदावार करने के लिए पौधों की संख्या प्रति वर्ग मीटर 35 से 40 अगर हो तो आपकी पहली लड़ाई में आप जीत गए। इसके बाद में जब डाउनी मिल्ड्यू के बारे में या काली मस्सी के बारे में किसानों का मत है कि काली मस्सी तब आती है जब पौधा बड़ा हो जाता है, लेकिन हमने देखा है कि काली मस्सी 20 से 25 दिन की अवधि में जब पौधों की पत्तियां, नीचे की पत्तियां उल्टी नाव जैसी हो जाए तो समझिए कि काली मस्सी की शुरुआत हो गई। फिर काली मस्सी के 3 रूप हैं। पहला रूप यह है कि कोड़िया होना, दूसरा रूप यह है कि पत्तियों नाव की तरह मुड़ना, और तीसरा रूप है कि पत्तों पर काले धब्बे होना। और जब अगर इसका प्रकोप ज़्यादा होता है तो पत्तों के ऊपरी भाग तक काली मस्सी आ जाती है, जो पैदावार पे अफीम की पैदावार, दाने की पैदावार को प्रभावित करती है।